हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज का अपना लास्ट टॉपिक है लिवरेज रेशियो। लिवरेज मींस आप अपने बिजनेस के अंदर डेब्ट यानी कि लोन का यूज कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आता है कि लिवरेज 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 रेशियो क्या होती है, यानी कि इसको फाइनेंशियल लिवरेज भी बोल देते हैं कई बार। क्या? फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो। Leverage ratio means it help in assessing the risk arising from the use of debt capital। एक बिजनेस के अंदर आप जो डेब्ट कैपिटल का यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? लिवरेज रेशियो। डेब्ट यानी कि डिवेंचर होल्डर से आपने जो पैसा लिया है, या आप ऐसे बोल सकते हो कोई भी फिक्स चार्ज, लाइक डेब्ट हो गया, बैंक से लोन आपने ले लिया, तो चाहे आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपको अल्टीमेटली उनका जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जो प्रॉफिट पर चार्ज होते हैं, ठीक है ना, चार्ज ऑन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप इसको बोल सकते हो, यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो इनका पैसा आपको देना पड़ता है। तो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो इक्विटी की एवरेज में सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, लेकिन हाई रिस्की भी होते हैं। क्यों? प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी इनकी पेमेंट करनी पड़ती। तो एक बिजनेस के अंदर जो टोटल फंड है उसमें से हमने डेब्ट यानी कि डिवेंचर होल्डर, बैंक लोन, ठीक है, इनसे कितना पैसा लिया है उसके बारे में ये लिवरेज रेशियो हमें बताता है। नंबर वन, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये क्या शो करता है? इट शो द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट इन ए कंपनी यूजिंग टू फाइनेंस इट्स एसेट्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक जो बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो क्या करता है? एक तो आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कि पैसा कहां से आएगा वो देखता है, और फिर एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि पैसे का कहां पर यूज करना है। तो पहले हम पढ़ते हैं जैसे फाइनेंशियल मैनेजर के 3 डिसीजन, या मोटा मोटी 4 बोल सकते हैं आप। कौन कौन से? पहला आप आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि वो पैसा लगाएगा कहां पर। तो फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको लगाना कैसे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हो तो सेकंड डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म सोर्स से लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसा हम लेंगे। ठीक है ना? तो पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन आता है फाइनेंशियल डिसीजन, थर्ड आता है आपका डिविडेंड डिसीजन, जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें या बिजनेस के अंदर रिटेन करें, और फोर्थ वन आता है लिक्विडिटी डिसीजन। ठीक है ना? वो कैश फ्लो के रिगार्डिंग है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का अपना टॉपिक है डेब्ट इक्विटी रेशियो के रिगार्डिंग हम जो पढ़ रहे हैं उसमें बताया गया कि जो आपको एसेट है, एसेट को परचेज करने के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो फाइनेंसिंग कहां से की गई है? डेब्ट से और इक्विटी से। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि सर डेब्ट से पैसा कितना लिया है और इक्विटी से पैसा कितना लिया है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, याद रखना, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट आएंगे, शॉर्ट टर्म डेब्ट नहीं आएंगे। ये आपको यहां पर कंसीडर करना है। लॉन्ग टर्म टोटल डेब्ट बोल सकते हो। यहां पर टोटल डेब्ट का मतलब यहां पर सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है ना? और नीचे आता है नेटवर्थ और प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ के अंदर ये नेटवर्थ इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर। ये नेटवर्थ जो होती है इक्विटी शेयर होल्डर की मानते हैं। इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, इन दोनों को मिलाकर बनती क्या? नेटवर्थ। रिटेन अर्निंग के अंदर आप रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना? या होते हैं आप बोल सकते हो। तो ऊपर हमने क्या लिखा? इसमें ऊपर लिखा सर आपने डेब्ट, और नीचे क्या लिखा? इक्विटी। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, डेब्ट अपॉन इक्विटी। कर लोगे ना याद? तो डेब्ट में अंदर क्या क्या आएंगे सर? डेब्ट के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ क्या? लॉन्ग टर्म डेब्ट। और नेटवर्थ के अंदर क्या आएगा? सॉरी, इक्विटी के अंदर आएगा नेटवर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रख लेना। तो यहां पर आएगा सिर्फ लॉन्ग टर्म। इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं इसका पता चलता है नेक्स्ट में। सेकंड वन आता है डेब्ट एसेट रेशियो। क्या आता है? डेब्ट एसेट रेशियो। ये क्या शो करता है? शो द डिग्री यानी कि परसेंटेज, डिग्री टू विच ए कंपनी हैज यूज डेब्ट टू फाइनेंस इट्स एसेट। यहां पर तो हमें यह पता चलता है कि सर जो एसेट को फाइनेंस करने, इनके एसेट परचेज करने के लिए पैसा इक्विटी और डेब्ट से कितना नहीं, इनके दोनों के बारे में। और यहां सिर्फ एक के बारे में, सिर्फ डेब्ट के बारे में जानना है तो डेब्ट एसेट रेशियो बोलते हैं इसको।
तो डेब्ट इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म, इसके अंदर आता है टोटल डेब्ट। क्या आता है? टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। यहां पर डेब्ट में आएगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या कोई भी फिक्स पेमेंट आपको करनी है वो। तो यहां पर आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इसमें आता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट। यही इसका जो मेन डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, डेब्ट पहले है तो पहले डेब्ट लिख दिया, एसेट बाद में है तो बाद में नीचे एसेट लिख दिया। सेम डिटो इसमें, डेब्ट ऊपर इक्विटी नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डेब्ट एसेट रेशियो आएगा ये, डेब्ट एसेट रेशियो शॉर्ट टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट या कोई भी फिक्स पेमेंट होगी डिवाइड बाय टोटल एसेट। यहां पर टोटल एसेट में क्या क्या आता है सर? करंट एसेट आएगी और फिक्स एसेट भी आएगी, ठीक है ना। और लास्ट वन इसका आता है थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्या शो करता है? देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है हमें कि इट मेजर हाउ मेनी टाइम, कितने बार एक कंपनी कैन कवर इट्स करंट इंटरेस्ट पेमेंट। कौन सी इंटरेस्ट पेमेंट सर? जो करंट है, करंट ईयर की, जो फाइनेंशियल ईयर की है, विद इट्स अवेलेबल अर्निंग। यानी कि मान लिया फाइनेंशियल ईयर 2020-22 2023 है, एक साल होगा फाइनेंशियल ईयर, तो उसके दौरान कितना तो पैसा कमाया, यानी कितनी प्रॉफिट हुआ कंपनी को, और उस प्रॉफिट से कितनी बार हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं। सपोज करते हैं प्रॉफिट हुआ आपका 100 का, ठीक है ना, 100 करोड़ मान लो आप, और हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो करनी है 10 करोड़, तो कितने मल्टीपल में हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी हो प्रॉफिट से तो हम 10 टाइम कर सकते हैं। तो जितना ये टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, यानी कि प्रॉफिट जितना कमाया, अगर इंटरेस्ट जितने ज्यादा मल्टीपल में आप पे कर पाओगे उतना ही बेटर होता है। तो क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बनता है, या पीबीआईटी भी लिख देते हैं, आपके नोट्स में पीबीआईटी मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कैसे निकालते हैं? वैसे यहां पर जरूरत नहीं आपको, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो तो आता है क्या? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हो तो क्या आता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। तो बस यही था। देखिए ये था अपना थ्योरेटिकल पार्ट, या अब हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमें गिवन है, यानी कि ये तो हमें पता है कि सर ये है 2 लाख रुपीज, हमें चाहिए ईबीआईटी। अब ईबीआईटी चाहिए तो आपको फॉर्मूला पता हो तो क्या निकालते हैं? ईबीआईटी, ईबीआईटी में से अगर हम करते हैं, ईबीआईटी बोल लो या इसको पीबीआईटी बोल लो, ठीक है ना, एक ही बात है। अगर इसमें से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ईबीटी, और इसमें से अगर लेस करते हैं एट द रेट टैक्स तो हमारे पास आ जाता है ईएटी, या इसको पीएटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये गिवन है 3,60,000। कितना गिवन है? 3,60,000। ये रेट कितनी है सर? 40 टाइम। कितनी है? 40%। तो आपने नोटिस किया हो तो अगर ये 100% था तभी ये 40% है, और ये वैल्यू कितने की है फिर? 60% की। कितने की है? 60% की। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो? इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60%, then EBT इज 100%। कितना है? 100%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 1 है तो 100 डिवाइड बाय में 60, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 3,60,000 है, 3,60,000 है, तो निकाल देंगे कितना हो जाएगा। ये 3,60,000 है तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? ये हमारे पास हो जाएगा 6 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपीज। कर लोगे ना? 6 लाख रुपीज। तो ये हमारे पास आ गया 6 लाख रुपीज। तो ये 3 6 ये कितना आ जाएगा? 2,40,000। इंटरेस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, तो ये कितना आ जाएगा?
4 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा, सॉरी वापिस चलेगा ना, इसके अंदर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 लाख रुपीज। देखो ये क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 3,60,000, ठीक है जी। टैक्स दे रखा है 40%, 40% किसका होगा सर, ये पीएटी का तो नहीं होगा, लेकिन किसका होगा, ईबीटी का होगा। तो अगर ये 40 है तो ये 100 होगा, तभी इसका 40 क्या तो करते हैं, क्योंकि जो टैक्स देते हैं वो हमेशा ही अर्निंग बिफोर टैक्स में से देते हैं। किस में से देते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स का, यानी कि जो यहां पर अमाउंट होती है उसका 40% यहां पर आ जाएगा, ये 60%। तो हमें ये पता है कि 60% की वैल्यू 3,60,000 है। तो इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60%, देन ईबीटी हो गया 100, 1 है तो 100 डिवाइड बाई 60, और 3,60,000 है तो ये आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, आपको पता है ये 6 लाख आ गया, तो 6 लाख में से 3,60,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर टैक्स क्या आ जाएगी, 2,40,000। अब हम रिवर्स जा रहे हैं ना ऐसे, तो इंटरेस्ट हमें गिवन है 2 लाख का, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो क्या है 6 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 8 लाख रुपीज। तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आपको याद रखना है कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगी 4 टाइम्स। कर लोगे ना, आसानी है ये तो। अब करते हैं सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारे पास दे रखा है, तो इसकी हेल्प लेते हैं। क्या अपने पास दे रखा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, यही है ना। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर, सिर्फ आपको ये तो निकालना ही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितनी है, ये दे रखी है सर 0.50, 0.50 यहां लिख दोगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको निकालना है। इक्विटी यहां पर आता है टोटल इक्विटी, क्या आता है टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हम करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो नेटवर्थ में। और यानी कि आप यहां पर टोटल इक्विटी लिख सकते हो, या फिर जो हमने किया था वैसा भी लिख सकते हो। कैसे, नेटवर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर सकते हैं ना यहां पर। तो नेटवर्थ में आता है क्या क्या सर, जो इक्विटी का पोर्शन है और रिजर्व एंड सरप्लस है वो आता है नेटवर्थ, और प्लस प्रेफरेंस। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 लाख प्लस में 5 लाख, 15 लाख तो हो गई सर नेटवर्थ। कितना हो गया 15 लाख तो होगी नेटवर्थ, और प्रेफरेंस दे रखा है 5 लाख, तो कितना हो जाएगा 20 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा 20 लाख रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 20 लाख, और इस साइड आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 लाख का 50% कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा 10 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना जी। अगर आपने फॉर्मूले कर लिए हैं तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आता है थर्ड वन, कैलकुलेट द डेब्ट एसेट रेशियो। डेब्ट एसेट रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो डेब्ट एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेब्ट एसेट रेशियो तो क्या आएगा सर, ऊपर आएगा टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट में यहां पर क्या है, देखो डेब्ट एसेट में आता है टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट का मतलब करंट और आपका फिक्स दोनों आते हैं, और यहां पर इक्विटी वाले में सिर्फ लॉन्ग टर्म आते हैं। यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आएंगे, थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना आपको। टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल डेब्ट कितने हैं सर, लॉन्ग टर्म भी है और आपका शॉर्ट टर्म के भी दे रखे हैं। ये लॉन्ग टर्म भी हो गया और शॉर्ट टर्म के भी दे रखा है। तो ये सारे हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 लाख और 3 लाख, 10 लाख और 10 20 लाख। तो ऊपर आ जाएगा कितना 20 लाख रुपीज। और फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट दोनों जोड़ते हैं को इसमें, तो 30 लाख और 10 लाख 40 लाख, ठीक है। तो आ जाएगा 0.5, यानी कि हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 0.5 टाइम्स। क्या आ जाएगा 0.5 टाइम्स, ये इजिली आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यहां पर टोटल डेब्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्लस में लॉन्ग टर्म, और यहां पर
डेब्ट इक्विटी में होगा सिर्फ लॉन्ग टर्म, और डेब्ट एसेट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। ठीक है, टोटल एसेट में करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों लिखते हैं, और यहां पर इक्विटी के अंदर जो आएगा, यानी कि टोटल इक्विटी के अंदर आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या आएगा, दोनों आते हैं सर, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, और प्रेफरेंस अलग है, जोड़ दिया तो यहां पर ऐसे कैलकुलेट आप कर सकते हो इजिली। फिर क्या है, यानी कि आपको समझ में तो आ गया ना, ये आता है टोटल एसेट में, ये पोर्शन आ गया 4 लाख हमने यहां से जोड़ा और इन सबको यहां से जोड़ा, तो 2 पार्ट्स यहां पर अपने हो गए। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि आपको रेशो दे रखी है, एक साइड है इंडस्ट्री रेशो, एक साइड अपनी कंपनी लिमिटेड की रेशो। वो कंपनी लिमिटेड कौन सी है, आदि लिमिटेड दे रखी है, ठीक है ना, कंपनी बोलो आपकी आदि लिमिटेड दे रखी है। तो इसके रिगार्डिंग क्या दिया गया है, इसके रिगार्डिंग दिया गया है सर से डेब्ट इक्विटी रेशो इंडस्ट्री की है 2:1 और अपनी कंपनी की है 1:1, तो कौन सा बेटर है ये दिया गया है कि कंपैरिजन करके बताइए कौन सा बेटर है। तो आपने देखा है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री की ज्यादा है और अपनी कंपनी आदि लिमिटेड की क्या है, कम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इंडिकेट करता है लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट कंपेयर टू इक्विटी। इसका मतलब है कि हमने अपनी एसेट परचेज करने के लिए डेब्ट से कम पैसा लिया है, यहां पर तो डेब्ट से डबल पैसा लिया जितना इक्विटी का है, और यहां पर इसके इक्वल है, तो ये हमारे लिए बेटर कंडीशन है। क्या है, बेटर कंडीशन। क्योंकि देखो बैंक से लोन लेकर आप एसेट खरीदते हो या खुद के पैसे खरीदो तो बेनिफिट किस में है, खुद के पैसे में, ठीक है ना। फिर आता है टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। अपनी यहां पर किसकी है, डेब्ट टू एसेट रेशियो, यानी कि किसका पोर्शन ज्यादा लगा हुआ है। यहां पर तो इक्विटी और डेब्ट दोनों के बारे में बताता है, यहां सिर्फ डेब्ट से, यानी कि डेब्ट से कितनी एसेट खरीदी है। तो डेब्ट से जो हमने एसेट खरीदी है वो है 0.6 और इंडस्ट्री ने खरीदी है 0.75। ये इंडिकेट करता है क्या, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ एसेट इज फाइनेंस बाय द डेब्ट। तो ये भी अच्छी बात है कि हमने एसेट जो डेब्ट से खरीदी लोन लेके वो कम खरीदी है इंडस्ट्री के एवरेज में, ये भी बढ़िया बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारा ज्यादा है कि एक साल में जितनी अर्निंग करें इतनी अर्निंग हमने कर ली कि अगर इंटरेस्ट की पेमेंट करें अर्निंग से या प्रॉफिट से तो हम 6 बार कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। यानी कि आप ओवरऑल बोल सकते हो कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर है आदि लिमिटेड का, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो ये था अपना लीवरेज रेशियो के ऊपर पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हमने इसके फॉर्मूले किए, थ्योरेटिकल किया और अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब